ये कहानी है हरिया की, एक भोले भाले लेकिन बेहद ईमानदार सब्जी वाले की, जो अपनी ईमानदारी से पूरा मोहल्ला जीत लेता है। उसका मजाक उड़ाने वाले एक दिन उसे सीख लेते हैं कि सच्चाई और नेक दिली ही असली अमीरी है। कहानी में भरपूर कॉमेडी, इमोशन और सीख है। हरिया सुबह सुबह अपना ठेला लेकर सब्जी बेचने के लिए निकलता है और सब्जी बेचने के लिए जोर से आवाज लगाता है। ताजा हरी मिर्च ले लो, लाल टमाटर भी है और लंबी लौकी भी है। बैंगन, पालक, मूली ले लो, एकदम ताजा सब्जी है। तेरे मुंह में घी शक्कर हरिया, पर सब्जी के रेट कम रखियो। मोहल्ला तेरे सब्जी के भरोसे है। अरे अम्मा, भरोसा तोल में नहीं दिल में है। मैं जब सब्जी तोलता हूँ तो दिल से तोलता हूँ। हरिया, लौकी दे 1 किलो, पर सुन, तौल में सब्जी थोड़ा कम कर देना, क्योंकि मालिक के घर पर सब्जी कौन गिन रहा है। क्या कम कर दूं? ठीक है, पर फिर दिल में बोझ बढ़ जाएगा शर्मा जी। अरे हरिया, तू बात बड़ी बड़ी करता है, तू ही तो सब्जी वाला है ना। हाँ, सब्जी वाला तो मैं हूँ, पर मैं बेईमानी वाला नहीं। पास खड़े गुड्डू और 2 औरतें हंस पड़ती हैं। शर्मा जी थोड़े शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हैं। तभी गुड्डू कहता है, हरिया भैया तो झूठे कम, सब्जी वाले ज्यादा हैं। हर मोहल्ले में एक हरिया होता है जो ईमानदारी से सब्जी तौलता है। हर हरिया की किस्मत में एक बबलू भी लिखा होता है। बबलू मोहल्ले का नंबर 1 दुकानदार, जो अब नंबर 2 जैसा महसूस कर रहा है। ये ठेले वाला इतना मशहूर हो रहा है जैसे गांधी जी के खानदान से हो। साहब, सब उसकी ईमानदारी के फैन हो गए हैं। ईमानदारी में कौन सा मुनाफा है? मुनाफा तो दिमाग में होता है, चालाकी में। अब ये हरिया देखेगा मेरी चाल। हम चलाएंगे अफवाह कि हरिया नकली तोल से तौलता है। कभी कभी एक झूठ 1000 सच्चों पर भारी पड़ जाता है। बबलू ने हरिया की सब्जी पर जो अफवाह उड़ाई थी, अब वह लोगों में चर्चा का विषय बन गया था। हरिया भैया, ये तुम्हारी तराजू की तोल सही है ना? कल तराजू की तोल को लेकर दीवार पे कुछ पड़ा था। दीवार पर तो लोग दिल टूटने की दवा भी लिखते हैं, उससे क्या सबका दिल टूट जाता है? बात समझ में तो आई, पर भरोसा अब तौल से नहीं, काम से बनेगा बेटा। अरे माँ, मैंने देखा है भैया को, ये कभी झोल नहीं करते। बबलू चाचा ने दीवार पर लिखकर झूठी अफवाह फैलाई है। गुड्डू की बात सुनकर भीड़ चुप हो जाती है। नजरें मिलती हैं, बबलू दूर से देखता है और मुंह फेरता है। क्यों रे बबलू, क्या तूने फैलाई है हरिया के बारे में झूठी अफवाह? अरे नहीं चाचा, मैं क्यों करूँगा यह सब? मेरा तो खुद सब्जियों का व्यापार है, मुझे क्या मिलेगा ऐसी झूठी अफवाह फैलाकर? बबलू चाचा, क्यों झूठ बोल रहे हो? हरिया चाचा की झूठी अफवाह फैलाने में सबसे ज्यादा तुम्हारा ही फायदा है, और मैंने सुना है तुमको ये सब प्लानिंग करते हुए। गुड्डू की बात सुनकर बबलू चौंक जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। लोगों के दिल में हरिया को लेकर अब भी शक था। हरिया वहाँ से चुपचाप अपना ठेला लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन गुड्डू मंदिर के चबूतरे पर बैठा रहता है। राखी दीदी चुपचाप गुड्डू के पास आकर बैठती है। क्या कर रहा है गुड्डू यहाँ मंदिर में अकेला बैठकर? मैं कुछ याद कर रहा हूँ दीदी, हरिया भैया को बारे में जो आज हुआ था। क्या याद आ रहा है हरिया भैया के बारे में? हरिया भैया ने मुझे पहली बार स्कूल भेजा था। वो कहते थे सब्जी तौलना सिखा दूंगा, लेकिन पहले जिंदगी समझ। लोग कहते हैं वो बेईमान थे, तो क्या वो दिन भी झूठा था जब उन्होंने मेरी फटी कॉपी सिल दी थी? लोगों को क्या फर्क पड़ता है गुड्डू? एक दिन सबको फर्क पड़ेगा, क्योंकि झूठ की भी एक्सपायरी होती है, और हरिया भैया वो कभी पुराने नहीं होंगे। अगले दिन हरिया अपना ठेला नहीं लगाता है और बबलू अपने नौकर के साथ मार्केट में सब्जी बेचने लगता है। एक महिला बबलू की दुकान से सब्जी लेते हुए थोड़ी हिचकिचाती है। उसका बेटा कहता है, मम्मी, हरिया अंकल ने आज ठेला क्यों नहीं लगाया? वो सच्चे थे ना? ना बेटा, आज हरिया भैया ने ठेला नहीं लगाया और आज मैं भी सब्जी नहीं लूंगी। अब मन नहीं करता, चल घर चलते हैं। हर किसी की निगाहें अब बबलू की दुकान पर नहीं, हरिया के ठेले पर है, जो बंद होने के बावजूद लोगों का दिल खोल रहा है। बबलू अब कोई नया हथकंडा अपनाता है, लेकिन ये चाल उस पर ही भारी पड़ने वाली है। बबलू जल्दी से भागकर अपने घर जाता है। उसके घर में 2 से 3 पुराने आदमी उसके चमचे के साथ बैठा है। अबे सब्जी तो सब्जी, अब लोग उसके लिए मोमबत्ती जलाएंगे क्या? हरिया को अब हीरो बनता देखना मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब तो लोग धीरे धीरे उसके बारे में अच्छा सोचने लगे हैं। तभी तो उसे गिराना जरूरी है। अब इस मोहल्ले में एक और नया सच्चा झूठी अफवाह फैलानी है। सबको बोलो
हरिया को पहले गली से निकाला गया था चोरी करने के लिए। ये प्लान तो एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो अब तुम जल्दी से जाओ और हरिया की यह झूठी अफवाह सब में फैला दो। बबलू के चमचे सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। सुनो गांव वालों, हरिया के बारे में एक कड़वा सच। वह पिछली वाली गली में सब्जी की तोल में चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। सत्य क्या है वह हम सब गांव वालों को पता है और तुम यह हरिया भैया के बारे में झूठी अफवाह फैलाकर उनकी ईमानदारी को छुपा नहीं सकते। अगले दिन मोहल्ले की गली में एक पुरानी सी आवाज आती है, भिंडी ले लो, तोल कर, ईमानदारी से, विश्वास के साथ। लोग धीरे धीरे घर से बाहर आते हैं। हरिया अपने ठेले को धीरे धीरे खींचता आ रहा है। चेहरे पर थकान है पर आंखों में रत्ती भर डर नहीं। वो गली के उस मोड़ पर रुकता है जहाँ पहले लोग मजाक उड़ाते थे। अब एक अजीब सन्नाटा है। पहली ग्राहक एक बूढ़ी अम्मा चुपचाप आती है और हरिया से कहती है, आज 1 किलो आलू चाहिए और थोड़ा भरोसा भी। भरोसा अब तौल में नहीं, बस नजर में रखना होगा अम्मा। तभी गुड्डू हरिया से कहता है, हरिया भैया आप आ गए। अब तुम रोज सब्जी का ठेला लगाया करोगे ना? हाँ गुड्डू, अब मैं रोज अपना ठेला लगाया करूंगा, क्योंकि ना मैंने तोल में चोरी करी और ना ही मुझे किसी चीज का डर। बबलू ने जो मेरे बारे में झूठी अफवाह फैलाई है, मैं उस झूठी अफवाह का डट के सामना करूंगा। हरिया की बात सुनकर सभी गांव वाले तालियां बजाते हैं। हर लड़ाई जीतने के लिए हथियार की जरूरत नहीं होती, कभी कभी तराजू ही काफी होता है। हरिया हार गया था पर टूटा नहीं था। अब वो अकेला नहीं था, अब भरोसा उसके साथ था।